दोस्तों, कल एफआईआई ने ऐसा धमाका किया जिसे देखकर पूरा मार्केट चौंक गया है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। क्या आने वाला हफ्ता ब्लास्ट मोड में होगा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी मार्केट रेस्टो किंग के साथ। तो एफआईआई ने जो डाटा दिया है 28 अक्टूबर को करीब 10,339 करोड़ की भारी खरीदारी की है। वही डीआई ने भी 1,081 करोड़ का खरीदा है। यानी विदेशी और घरेलू दोनों ही पैसे अब एक ही दिशा में बह रहे हैं, बाई साइड। यह डेटा साफ इशारा कर रहा है कि पोस्ट 3 PM ब्लॉक डील्स में कुछ बड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो अमेरिका का S&P 500 हरे निशान में रहा, मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जापान का निक्की एक हाई टच करके गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जर्मनी का डैक्स और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों थोड़ा दबे हुए हैं, लेकिन इंडिया में लिक्विडिटी पावर दिख रही है। अब निफ्टी का टेक्निकल व्यू जब देखते हैं तो कल निफ्टी ने 26,050 का हाई बनाया, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंट लेकर 21 EMA से नीचे फिसल गया। सपोर्ट 25,825 पर 2 बार टेस्ट हुआ और बाउंस बैक भी मिला। अब निफ्टी का शॉर्ट टर्म रेंज है सपोर्ट 25,825, रेजिस्टेंस 26,000। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट जोन 26,150 तक खुल सकता है। जब बैंक निफ्टी पर नज़र डालते हैं तो बैंक निफ्टी अभी 58,200 के ऊपर टिकने की कोशिश में है। HDFC में हल्की रिकवरी, ICICI बैंक में प्रेशर है। ये दोनों इंडेक्स को पुल कर रहे हैं। वॉल्यूम स्पाइक से साफ है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे एंट्री कर रहा है। जब डेरिवेटिव डाटा से हिंट लेते हैं तो पुट OI बिल्डअप 25,900 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कॉल OI 26,000 पर रेजिस्टेंस कन्फर्म है। पुट कॉल रेशियो जो PCR है 0.78, यानी कि हल्का बेरिश बायस है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन के पास दिख रहा है। इंडिया विक्स 11.95, मतलब मार्केट में पैनिक नहीं है, बस काम एक्यूमुलेशन चल रहा है। और निफ्टी ATM IB 10.9, यानी ऑप्शंस प्रीमियम कम और ट्रेडर्स न्यूट्रल जोन में है। तो अब हम जब देखते हैं कि कुछ न्यूज़ वगैरह, तो सरकार ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दी है, ये भी पॉजिटिव खबर है। इससे FMCG, रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर्स में डिमांड बूस्ट की उम्मीद है। साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी 37,952 करोड़ का ऐलान किया। ये रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट देगा, जो मार्केट सेंटीमेंट के लिए पॉजिटिव है। अब जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो HDFC बैंक 1,000 के ऊपर टिके तो 1,015 का टारगेट दिख रहा है। ICICI बैंक में 1,360 के नीचे वीकनेस बनी रहेगी। इटर्नल यानी कि जोमेटो चैनल सपोर्ट से बाउंस हुआ है। अगर 335 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ट्रेंड फिर से अपवर्ड दिख रहा है। बाकी जब हम लोग एस्ट्रो में चर्चा करते हैं तो गुरु और शुक्र के योग से लिक्विडिटी बढ़ती दिख रही है, जिसका असर अगले 2 सत्रों में बैंक निफ्टी पर दिख सकता है। इसलिए पैनिक में सेल नहीं करना है, डाटा के साथ प्ले कीजिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या एफआईआई की ये बाइंग अगले हफ्ते मार्केट को 26,200 तक ले जाएगी या फिर 26,000 पर फिर से वाल बनेगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हूँ मार्केट एस्ट्रो किंग, जहाँ स्टार्स मिलते हैं चार्ट से। धन्यवाद।